चलिए नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा प्लैनेट पे। तो जैसे कि आप लोगों का प्रैक्टिकल जो डेट है वो आ चुका है, ठीक। चाहे वो इंस्ट्रूमेंट के बच्चे हो, चाहे वोकल के बच्चे हो, चाहे कथक के बच्चे हो, सबका प्रैक्टिकल डेट आ गया है, ठीक। और सबका जो एग्जाम है, हमको लग रहा है कि लगभग सबका जो एग्जाम है वो 25, 26, 27 में आपका सब लोगों का एग्जाम है, ठीक। 25, 26, 27 में आप लोगों का एग्जाम है, ठीक। तो एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक ब्रीफ इन्वायरमेंट दे रही हूँ कि किस प्रकार से वहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, क्या आप लोगों को लेके जाना है, क्या आप अपने इंस्ट्रूमेंट कैरी कर सकते हैं, वहाँ पे लेके जा सकते हैं। एग्जाम हॉल में जाने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, किस प्रकार से आपके प्रोफेसर या आपके जो एग्जामिनर हैं वो आपसे प्रश्न पूछेंगे, क्या आपको वहां बजाना है, क्या गाना है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे, ठीक। तो जो भी CUET UG एग्जाम जो प्रैक्टिकल देने वाले हैं वो सभी बच्चों के लिए ये आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर जो भी कंफ्यूजन आपको आज तक रहा होगा वो सारा यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो प्रैक्टिकल डेट आप सभी को आ गया होगा, कॉल लेटर, ठीक। इम्पॉर्टेंस दूसरा बात अगर आप शुरू करें यहाँ से कि क्या क्या आपको लेके जाना है वहां पे, तो सबसे पहले आप लोग ये बात याद रखिएगा कि टाइम जितना दिया है उससे आधा घंटा पहले आप लोग पहुंचिएगा, ठीक। बिल्कुल टाइम पे मत पहुंचिएगा, क्यों? क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है प्रैक्टिकल से पहले वहां पे, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके जब एडमिट कार्ड आएगा तो उस पे आपको लिखा होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ठीक। तो क्या होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां पे नहीं लिखे होते और वहां पे वो मांग देता है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको फिर फोटो स्टेट कराने जाना पड़ेगा। तो इन सारी दिक्कतों से बचने के लिए आप प्रैक्टिकल जहां एग्जाम आपका सेंटर है, कॉलेज में, आप यूनिवर्सिटी में वक्त से पहले पहुंच जाइएगा, ठीक। उसके बाद आप जब वहां पे पहुंच जाएंगे तो आपके वहां पे सहयोगी होंगे, ठीक। हमारे जैसे कि अगर आप बात करें BHU की, जो बच्चे BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं या जो अदर यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके सीनियर वहां पे बैठे होंगे, ठीक। वो लोग आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो उन सारी चीजों को मांगेंगे और वो खुद अरेंज कर देंगे, ठीक। या तो आपको एक प्रिंट आउट दे देंगे कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट को अरेंज करना है, या आपके जो एडमिट कार्ड के बाद जो आता है आपका किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, कौन कौन सा, तो उसी नंबर में हम क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे, ठीक। इसको हम डिटेल में बताएंगे, ठीक। अभी हम इतना बता रहे हैं। दूसरा बात, चलिए डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको क्या लेके जाना है, कॉल लेटर लेके जाना है। एक बात आप लोग याद रखिएगा, जितने भी आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स है, ठीक, चाहे वो उस डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ठीक। क्यों लेके जाना है? क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आया होता है कभी कभी उसके अतिरिक्त भी डॉक्यूमेंट्स वहां पे मांगे जाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आपको अभी तक जितने डॉक्यूमेंट्स है आपके, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना है, वहां पर लेके जाना है, ठीक, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक। इतना बात हो गया ये। फिर आप जब समय से पहले वहां पहुंचेंगे फिर आपको एक रूम में बैठाया जाएगा, ठीक। बैठने के बाद आपके सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है अभी मैं यहाँ पे बताऊंगी, ठीक। अभी माहौल के बारे में जानते हैं। तो आपको बैठाया जाएगा, वहां पर आपके सीनियर होंगे, ठीक। PhD के जो बच्चे होते हैं वो होंगे, स्कॉलर्स होंगे, वहां पे मास्टर के बच्चे होंगे, जो कि जो वेरिफिकेशन के लिए आता है, जो प्रैक्टिकल के लिए आता है, तो उन लोगों की ड्यूटी लगी रहती है, ठीक। और वो क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करते हैं, ठीक। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से जाइए, समय से पहले वहां पर जाके जिस रूम में बैठाया जाएगा बैठिए, सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ बैठिए, ठीक। चलिए इतना बात आप जान गए। अब आते हैं, कॉल लेटर आप लोगों को मिला होगा वो लेके आइएगा, ठीक। कॉल लेटर जो आप लोगों को मिला होगा वो लेके आइएगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है। क्लास 11, 12, आय, जात, निवासी, जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सभी आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, चाहे उस फॉर्म में मेंशन हो चाहे ना हो, सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग लेके जाइएगा। और सभी का जीरोक्स निकाल के लेके जाइएगा, ठीक। सभी का जीरोक्स निकाल के एक पीस नहीं लेके जाना है, कम से कम 2 से 3 आप लोग वहां पे फोटो स्टेट करा के लेके जाइएगा, ठीक। इतना बात समझ में आ गया।
और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो जिसका बैकग्राउंड 11 12th में म्यूजिक नहीं रहा है, तो उन लोगों के पास जो प्रभाकर वाली डिग्री है, डिप्लोमा 4th ईयर तक, या कई लोग वहां पे 6th ईयर भी कर चुके होंगे आप लोगों में से, तो सभी डिप्लोमा कोर्सेज को वहां पर आपको लेके जाना है, ठीक। और 11 12th लेके जाना ही है। अगर जिसका बैकग्राउंड नहीं रहा है म्यूजिक से, वो डिप्लोमा वाला लेके जाएगा। जिसका 11 12th म्यूजिक से है, तो वहां पर उससे काम चल जाएगा, ठीक। इतना बात हुआ यहाँ पर। अब आते हैं अगले पे। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम हॉल में। आप जाएंगे, बैठाया जाएगा, उसके बाद आपका एक छोटा सा वेरिफिकेशन होगा, ठीक। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे अरेंज किए जाएंगे। और एक बात याद रखिएगा कि फोटो तो मेंशन नहीं किया होगा, लेकिन आप लोग अपने तरफ से 1-2 फोटो ले लीजिएगा, ठीक। सभी डॉक्यूमेंट्स का आपको सीनियर जो है वहां पे वो उस चीज को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज करके फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑफिस में बुलाया जाएगा। आप लोग वहां पर जहां प्रैक्टिकल देंगे वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो जो चीज वो लोग मांगे होंगे उसको मिलाएंगे, ठीक। ये चीजें होंगी। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक। सब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल शुरू होगा। प्रैक्टिकल शुरू होगा तो वो भी आपका नंबर जो होता है वो अरेंज होगा, ठीक। सब जो जिस नंबर पे होगा वहां जाके करना है, और सिग्नेचर भी करना है, ठीक। वो एक लेकर आएंगे, वहां पे सिग्नेचर भी करना है, ठीक। सिग्नेचर याद से करिएगा। इतना हुआ, ठीक। जाने के बाद इतना हो गया। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि क्या पूछा जाता है, क्या प्रश्न रहता है। या कई सारे बच्चों का ये प्रश्न होता है कि मैम क्या हम अपना सितार लेके जा सकते हैं, या दीदी हम क्या अपना तानपुरा लेके जा सकते हैं, या तानपुरा लेके जाना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट को लेके जाना पड़ेगा। तो देखिए, यूनिवर्सिटी में ये सारी सुविधाएं होती हैं, ठीक। अगर आप प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी पे, तो जो इंस्ट्रूमेंट के बच्चे हैं उनके लिए सितार वहां पे ऑलरेडी होगा, ठीक। जो इंस्ट्रूमेंट वाले बच्चे हैं उनको क्या बात ध्यान में रखना है वो हम आगे बताएंगे। अभी हम सीधा बात करेंगे वोकल वाले बच्चे की, ठीक। वोकल वाले जो प्रैक्टिकल देने जाएंगे उनकी बात करेंगे। अभी जो कॉमन बात है क्या, कि आप अपना इंस्ट्रूमेंट लेके जा सकते हैं, ठीक। अगर आप कंफर्टेबल हैं अपना इंस्ट्रूमेंट कैरी करने में, लेके जाने में, तो आप लेके आइए, नहीं तो वहां पर इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल रहता है, ठीक। तो आपको कुछ चीज लेके आने की जरूरत नहीं है, केवल अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ लेकर आइए और अपना रियाज लेकर आइए साथ में, ठीक। वहां पे आप जाएंगे, आपको इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर मिल जाएगा। अगर कई बच्चे होते हैं कि क्या हम अपना तबला वाला संगत लेके जा सकते हैं, तो आप लेके जा सकते हैं। हालांकि वहां पर बहुत ही अच्छे तबलाकार बैठे होते हैं, ठीक। बहुत ही अच्छे तबलाकार बैठे होते हैं आपके साथ संगत करने के लिए, तो आप लोग उन्हीं को प्रीफर करिए, ठीक। बाकी अगर आप लोग अपने तबलेकार के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप ले जा सकते हैं, ठीक। तो कहने का बात यह है कि आप लेके जाइए, नहीं तो आप वहां पर सब कुछ सुविधाएं हैं, आप उसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक। इतना बात हो गया। अब हम आते हैं वोकल वाले बच्चों पे, ठीक। वोकल वाले बच्चे किस प्रकार से अपने प्रैक्टिकल को तैयार करेंगे, किस प्रकार से आपको एग्जाम हॉल में जाना है, क्या आपका ड्रेसअप होना चाहिए, ठीक। ये सारी चीजें हम डिटेल में बताएंगे, क्योंकि मैंने भी प्रैक्टिकल दिया हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिए, आप लोग का ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, ठीक। अगर जो फीमेल हैं वो सूट पहन के जाएं, ठीक। संगीत से आप लोग बिलोंग करती हैं तो प्रॉपर सूट में जाइए। जो पुरुष हैं अगर कुर्ता पजामा पहन ले तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक। तो इस प्रकार से आप जाइए हॉल में, एग्जाम हॉल में आपको बुलाया जाएगा। जाते जाते आपको बैठना नहीं है, वहां पे जो आपके एग्जामिनर हैं, गुरु हैं, उनको प्रणाम करिएगा, ठीक। उसके बाद सरस्वती माता को प्रणाम करिए, फिर गुरु जी को प्रणाम करिए। उसके बाद आप जाकर स्टेज पे बैठिए, ठीक। जहां पे आपको एग्जाम देना है वहां बैठिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अब हम वोकल के लिए यहाँ पर फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक। कि वोकल वालों को क्या क्या तैयार करना है, किस प्रकार से उसको प्रस्तुत करना है, किस प्रकार से उस चीज को दर्शाना है, ठीक। ये सारी चीजें हम यहाँ पर बताएंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको जाना है जहां वो लोग बैठाएंगे, आपको बैठना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका कौन सा राग है, ठीक। ये हम वोकल वालों की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपका कौन सा राग है, ठीक। अगर राग मान लीजिए यमन आप गाने वाले हैं, तो आप राग यमन का पूर्ण शास्त्रीय परिचय दीजिएगा, ठीक। शास्त्रीय परिचय, ठीक। पूर्ण शास्त्रीय परिचय दीजिएगा, ठीक। क्या आप राग गाने वाले हैं, राग का वादी संवादी क्या है,
ठीक, इस प्रकार से पूर्ण शास्त्रीय परिचय बताने के बाद आप क्या करिएगा, राग का जो राग गा रहे हैं, अगर आप आलाप कर रहे हैं तो आलाप प्रारंभ करिएगा। ठीक, अगर कुछ बच्चे आरोह अवरोह पकड़ गाकर ही बंदिश शुरू कर देते हैं तो वो भी जो करने वाले हैं वो आरोह अवरोह और पकड़। ठीक, ये सारी चीजें वहां करेंगे। जो आलाप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और बाकी जो आरोह अवरोह पकड़ करके बंदिश शुरू कर रहे हैं तो इस प्रकार से करेंगे। ठीक, पहला बात हमारा ये हो गया। दूसरी बात हमको क्या करनी है, दूसरी बात हमको बंदिश शुरू करनी है। ठीक, बंदिश शुरू करनी है। बंदिश में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है ये आप बिल्कुल कंठस्थ करके जाइएगा। ठीक, बंदिश अगर आप शुरू कर रहे हैं तो बंदिश कहां से किस मात्रे से शुरू हो रही है ये पता होना चाहिए। ठीक, किस मात्रा से शुरू हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा बंदिश है, क्या नाम है वो पता चलना चाहिए। ठीक, कौन सा बंदिश है, क्या नाम है वो पता चलना होना चाहिए। उसके बाद आप लोग बंदिश को शुरू करिए। ठीक, पूरा आपने बंदिश गा दिया। ठीक, तबलकार वहां बैठे होते हैं, बंदिश को आपने गा दिया। तीसरा नंबर, उसके बाद आपको क्या करना है, बंदिश गा दिया तो उसके बाद आपको आलाप, ठीक, आलाप तान जो है आप लोगों का 8 मात्रे का हो चाहे 16 मात्रे का हो, या जो आपने अपने गुरुओं से सीखा है या जिस प्रकार से आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो सारी आलाप तान आप बंदिश गा के मार दीजिएगा। उसके बाद चौथा नंबर जो है आपको तिहाई से आप बंदिश खत्म कर देंगे। ठीक, तिहाई से बंदिश खत्म कर देंगे। उसके बाद ये तो हुआ छोटा ख्याल का। ठीक, ये आप छोटा ख्याल आपको प्रस्तुत करना है। ठीक, वोकल वाले जो बच्चे हैं वो छोटा ख्याल आपसे पूछा जा सकता है, ताल के विषय में पूछा जा सकता है, बेसिक जो हमारा परिभाषा है, ठीक, परिभाषा जो है बेसिक वो पूछा जा सकता है। अगर आप वोकल से हैं तो वोकलिस्ट का आप लोग नाम याद रखिएगा। ठीक, कौन महान संगीतकार है, ठीक, संगीतकार के कुछ नाम याद रखिएगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको छोटा ख्याल प्रस्तुत करना है। छोटा ख्याल में आपको आलाप बंदिश गाना है, बंदिश का आलाप तान करना है, तिहाई करना है। उसके बाद जो बच्चे तराना तैयार किए हैं या जो बच्चे तराना प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आलाप तिहाई के बाद आप तराना गाइएगा, तराना गा के खत्म कर दीजिएगा। ठीक, अगर इसके बाद आपको बड़ा ख्याल आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप बड़ा ख्याल भी वहां पे दिखा दीजिएगा। ठीक, तो इतना आपको वोकल में तैयार करना ही करना है, बाकी वो क्या प्रश्न करते हैं वो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक, तो ये हो गया वोकल की बात। अब हम आते हैं ताल पे। ठीक, अब जो ताल के बारे में बता रहे हैं ये इंस्ट्रूमेंट और वोकल सबके लिए है। ठीक, ये इंस्ट्रूमेंट और वोकल दोनों के लिए है। ठीक, ताल की अगर हम बात करें तो ताल में आपको कौन कौन सा ताल तैयार करके जाना है, तो आप 3 ताल तैयार करिएगा। ठीक, दूसरा 1 ताल, फिर 4 ताल, उसके बाद दादरा, कहरवा, रूपक, हपताल। ठीक, इस प्रकार से जो बेसिक आपकी ताले हैं वो सभी को आप तैयार करके जाइएगा। इन सभी का आपको 1 गुण 2 गुण आना ही चाहिए। ठीक, 1 गुण 2 गुण और 4 गुण, ठीक, आना ही चाहिए। अगर आपको तिगुन आती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, तिगुन भी, ठीक, 1 गुण 2 गुण 4 गुण तो आना ही चाहिए। तिगुन तैयार है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो इतनी कहानी आपकी जो है इंस्ट्रूमेंट वोकल दोनों में चलेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं, वोकल की बात खत्म हो गई कि आपको जाके क्या सुनाना है। अब हम आते हैं बेसिक परिभाषा भी आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक, संगीत किसे कहते हैं, संगीत में कितने स्वर होते हैं, संगीत के स्वरों का क्या नाम है, संगीत में कुल कितनी थाटों की संख्या है, कौन कौन सा थाट है, किस थाट में क्या क्या स्वर लगता है, और भी जो बेसिक नॉलेज है, मिंड किसे कहते हैं, आलाप किसे कहते हैं, ये जो बेसिक आपका परिभाषा है उसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट। ठीक, इंस्ट्रूमेंट वालों की बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट में अगर हम सितार की बात करें, ठीक, तो सितार वाले बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि क्या हमको अपना सितार लेकर जाना है। ठीक, क्या अपना सितार लेके जाना है, तो देखिए अगर आप कैरी कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो आप वहां पर सितार रहता है। ठीक, सितार वाले बच्चे एक बात ध्यान रखेंगे,
सितार का प्रैक्टिकल देने से पहले कोई सितार यूनिवर्सिटी में एक चूज कर ले, उसके बाद उसको ट्यून करवा ले। ठीक, आपके वहां पे सीनियर बैठे होंगे, स्कॉलर वाले बच्चे होते हैं, पीएचडी वाले बच्चे होते हैं, तो आप लोग भैया दीदी से क्या करिए, अपना सितार ट्यून करवा लीजिएगा। ठीक, तबले वाले जो बच्चे हैं वो वहां पे भैया दीदी से क्या करेंगे, तबले को ट्यून करवा लेंगे, सितार को भी ट्यून करवा लीजिएगा। ठीक, उसके बाद आपको सितार में वहां पर क्या करना है, ठीक वही प्रोसेस है, जाना है, प्रणाम करना है, बैठना है। उसके बाद सितार में आपको क्या करना है, आलाप करना है। आलाप आता है तो आलाप करिए, नहीं तो आरोह अवरोह, आरोह अवरोह और पकड़। ठीक, इन तीनों को करके मसीद खानी शुरू कर दीजिए। ठीक, मसीद खानी, मसीद खाने के बाद इसका जो हमारा तान आलाप तोड़ा है, ठीक, तोड़ा जो है हमारा वो आप लोग बजा दीजिए। उसके बाद शुरू करिए रजा खानी। ठीक, रजा खानी बजाइए, रजा खानी का भी तोड़ा बजा दीजिए। उसके बाद आप बजाइए झाला। ठीक, अब झाला से क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, झाला में तिहाई लगाकर समाप्त कर दीजिएगा। ठीक, तो इतना कहानी ये हो गया सितार का। इस प्रकार से आपका यहाँ खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके प्रोफेसर जो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सितार से रिलेटेड जितने सितार के बच्चे जो सितार का स्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल याद करके जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक, आप लोगों भी क्या करना है, पहले परिचय देना है। ठीक, जो राग आप लोग बजा रहे हैं उसका परिचय देना है अच्छे से। उसके बाद अपना गत आपको बजाना है, मसीद खानी गत, रजा खानी गत, उसके बाद झाला बजाना है, तोड़ा ओड़ा बजा के तिहाई लगाकर खत्म कर देना है। ठीक, आप लोगों को बात क्या ध्यान रखना है कि आपको सितार का स्ट्रक्चर के बारे में आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक, कि सितार में कितने तार होते हैं, सितार में कहाँ ब्रिज होता है, सितार में कितने तार होते हैं, सितार में कितनी खूटियां होती हैं, तरफ के तार कितने होते हैं, ब्रिज क्या है, मन का क्या है, तबला के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, ऊपर क्या कहते हैं। तो आपको सितार का स्ट्रक्चर बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक, तो आप लोग जाइए इस प्रकार से प्रैक्टिकल दीजिए। ठीक, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही वहां पे अच्छे प्रोफेसर बैठे होते हैं, आपके सीनियर वहां पे बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आप जाइए, एग्जाम दीजिए अच्छे से। सितार वाले बच्चे केवल इतना ध्यान रखिए कि समय से पहले पहुंच के अपना जो सितार है, तबला है, उसको ट्यून करवा ले। ठीक, वोकल वाले में तो ये दिक्कत नहीं होता है ट्यूनिंग का, तो इंस्ट्रूमेंट वाले बच्चे जाके अपना ट्यूनिंग करा ले। ठीक, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिकल दीजिए, प्रैक्टिकल दे के आइए। ठीक, चलिए, तो इतना आपका प्रैक्टिकल के लिए है। चलिए, सभी को ऑल दी बेस्ट। ठीक, बहुत ही अच्छे से एग्जाम दीजिए, डरने की कोई बात नहीं है, जितना आपका तैयार है उतना ही आपको वहां पर बजाना और गाना है। ठीक, एडवांस अभी से नहीं करेंगे, अगर अभी एडवांस करने जाएंगे तो कोई। ऑल दी बेस्ट सबको। ठीक, अच्छे से एग्जाम दीजिए, जितना तैयार है आपका उतना ही वहां पर सुनाइए। ठीक, बाद में आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो उसमें कोई भी फिनिशिंग नहीं आएगी। जितना तैयार है बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, एग्जाम दीजिए। ऑल दी बेस्ट। ठीक, शिक्षा प्लैनेट की तरफ से ऑल दी बेस्ट। चलिए, धन्यवाद।